नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 29 मई है और 1 तारीख को 7वें चरण, अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। और इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राहुल और अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया है। कहा 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5 चरण के मतदान में 310 सीट भाजपा अलायंस को मिल चुकी है। पूरी दावे के साथ उन्होंने कहा कि 310 में कहीं कोई रोक नहीं सकता है। अब उन्हें केवल 90 सीट चाहिए, जो छठे और 7वें राउंड में मिल जाए। और उन्होंने वोटों की गिनती तो यहां तक कर डाली कि खुद तो 400 के पार हैं, लेकिन पूरे देश में बताया कि कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को केवल 460 सीट मिलेगी। साफ है दोस्तों, मनसा साफ है। देखो 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 पार। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो। 40 भी पार। और ये दूसरे जयजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। ये कहां से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरफ से बोल रहे हैं? आज जो उन्होंने रॉबर्ट्सगंज में कहा, हम उसको बता रहे हैं आपको। रॉबर्ट्सगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश 2 खेमे में बंट गया है। एक ओर नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी ओर 2 शहजादे, राहुल बाबा और अखिलेश यादव। इन दोनों के बीच सोनभद्र वालों को तय करना है कि देश की कमान किसे सौंपना है। एक ओर सपा कांग्रेस है, जिन्होंने 52 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। यानी ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि 4 जून पार होते होते ये सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारीদের ওপরে एक्शन आरो तीव्र होबे। अगर राहुल और अखिलेश, इन सारे लोगों ने मिल करके 12 लाख से ऊपर का घोटाला किया है बकौल अमित शाह, तो सबसे पहले यही दोनों जेल भेजे जाएंगे। उस वक्त स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा और अपना दल है, जिनके पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जो 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर
23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हम बीच में बताते चल रहे हैं आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले में देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया है। उसके बाद भी अमित शाह का यह कहना कि प्रधानमंत्री पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है घोटाले का, तो कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के माने कुछ नहीं है, उसका फैसला कुछ नहीं है। जब देश इस तरफ बढ़ रहा है, क्रेन पकड़ मोदी सरकार बनवाना है, चाहे 200 सीट आवे, 225 आवे, 230 आवे या 250 आवे, तो अमित शाह सही कह रहे हैं। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हमें डराते हैं कि पीओके मत मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, पाकिस्तान से एटम बम से हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज देवरा बाबा की भूमि पर यहां से मैं कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। यहां भी बताना चाहता हूं कि आज का कोई बयान नहीं है, ये 5 साल में कांग्रेस के किसी नेता ने कहा था। आगे वो कहते हैं, अरे राहुल बाबा, मैं सोनभद्र की भूमि से कहकर जाता हूं कि हम एनडीए वाले हैं, भाजपा वाले हैं, हम एटम बम से नहीं डरते हैं, पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसे लेकर कहेंगे। तो देशवासियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीओके के बारे में तो चाहे जो बोल रहे हो, लेकिन इतना भी दम नहीं था अमित शाह के पास कि वो चाइना बॉर्डर पे चाइना ने जो कब्जा कर रखा है उस पर कुछ बोल सके। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो चाइना मुद्दे पर चुपचाप हैं। क्यों चुप हैं, खुद समझ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह जी ने, कि मोदी जी ने देश से आतंकवाद समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में सोनिया मनमोहन सरकार में पहले आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके करके चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, लेकिन वो भूल गए कि अब मनमोहन प्रधानमंत्री नहीं हैं। यानी मनमोहन देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे बकौल अमित शाह। उन्होंने कहा कि मोदी जी हैं, 10 दिन में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लिया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इस सपा बसपा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करना। और भाइयों बहनों, उस दिन से पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये बड़ी बड़ी बातें गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। अब गृह मंत्री का यह दावा करना कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी नहीं लेके आ रही है और अखिलेश की सपा प्रदेश में केवल 4 सीट पाएगी, इसका मतलब
कि अमित शाह ने पूरी गिनती कर लिया है। अब 400 आती है तो अमित शाह जिंदाबाद, और अगर 200, 220, 230 आती है तो किसका जिंदाबाद करेंगे आप? फिर क्या चारा है? फिर तो तोड़फोड़, सीबीआई, ईडी का भरोसा है। अब देखना यह है कि देश में सरकार 400 पार के बहुमत से बनती है या सीबीआई, ईडी के सहयोग से बनती है। नमस्कार दोस्तों।